राम राम सरन है। आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जो कल न 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की जो शहीदी दिवस है, तो उस शहीदी दिवस ने हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन कितने के रूप में मनावा है। क्योंकि जो आजकल जो राजनीति है ना, ये तो वे समझो कि सिर्फ पकी पकाई रोटी खा रहे हैं। और जो आज हम आराम से बैठे हैं अपने घरों में और जो काम करने खातर जा रहे हैं, जो 2 टाइम की रोटी खाने का जुगाड़ करा हाँ, बाहर जाकर कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई मतलब सरकारी नौकरी ले लो या प्राइवेट ले लो, भी मजदूरी ले लो, चाहे कुछ भी हो, तो किसके दम पर कर रहे हैं ना कि जो आजकल के जो ये पत्तल चाट जो ये नेता मंत्री और जो ये इनके नीचे पानी मारने वाले हो नहीं, इनकी बदौलत नहीं, सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी बदौलत है। बाकी वह बात है भी लाखों ने कुर्बानी दी थी अपने देश को आजाद कराने खातर, लेकिन जिसने पहल करी, जिसने यू बेड़ा उठाया था, तो हमारे हम भगत सिंह को ही इस चीज़ की उपाधि देवा हाँ कि हमारे देश को आजाद करवाने में सबसे ज़्यादा हमारे भगत सिंह का ही हाथ रहा है, जिसको आज भी कानून के पन्नों में एक न्यूनिका आकर एक उसने एक मतलब जिस तरह औरत दर्जे देकर रखा है, उस तक कोई दर्जा दिया है, तो उसको देशद्रोही का दर्जा दे रखा है। जो आज तक किसी भी सरकार ने कोई मतलब कोई बड़ी उपाधि नहीं दी है। भी स्वर्ण अक्षरा में भगत सिंह का मतलब किसी भी उपाधि में नाम लिखा गया नहीं, सिर्फ देशद्रोही के रूप में। तो उस लड़के ने अपने देश खातर 23 साल की उम्र में शहीद हो गया था वो। तो आज के 23 साल के लड़के देख लो, 23 साल के लड़के में हैं, या तो अपनी नौकरी खातर कोई ना कोई तैयारी करता पावेगा, या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता पावेगा, या भी कोई सरकारी बेल्ट की नौकरी करता पावेगा, या फिर कोई अपनी और तैयारी कर रहा होगा नौकरी नाकरिया की। 23 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चे नशे में भी डूबे पाएंगे। तो न्यू देखो, वो 23 साल का लड़का अपने देश खातर के कर गया, और आजकल के 23 साल के लड़के अपने देश खातर के कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना। सिर्फ उनमें हम अपने जो देश के फौजी भाई हैं, उनमें तो हम भगत सिंह न्यू क्या कर भी नज़र आवा है, जो अपने देश की रुखाली कर रहे हैं, दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। और जो जितने भी ये हैं, ये सिर्फ भाई कमा रहे हैं, तो अपना खातर कमा रहे, अपने पेट खातर कमा रहे, अपने परिवार खातर कमा रहे हैं। तो भी हम इनको भगत सिंह का दर्जा नहीं दे सकते, और ना इनको ये कह सकते कि भी इनमें हमने भगत सिंह नजर आवा है। और जो से ये पकी पकाई रोटी खा रहे हैं, जो ये राजनीति के चक्रा में फिर न्यून तन्यून पानी मार दे। तो देखो, जो आज हमारे देश ने, हमारे देश के नागरिकों ने परेशान करने का काम कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे भी हमारी जनता कितनी परेशानी, इनको परेशानी किस चीज़ की, और वह दूर करने का काम कर रहे हो नहीं, ये सिर्फ पकी पकाई रोटी खा रहे हैं। और जो आज हम कमा कर खा रहे हैं ना, और घर में आराम तो 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, तो मैं सिर्फ भगत सिंह और की बदौलत पर खा रहे हैं, ना कि इन पत्थर चाट और राजनीति करने वाले के बदौलत है। सिर्फ भगत सिंह की बदौलत पे ये अपना घर में आराम से बैठ कर रोटी खावा। हाँ, जो हमारे देश पर अत्याचार करया करते, बाण माताओं पर भी, बाण बेटिया पर भी अत्याचार करया करते, तो वो अत्याचार है, वो दुख है, उस पीड़ा को भगत सिंह ने समझा, और उस पीड़ा तक मुक्त अपना शहीद होकर ने उस भगत सिंह ने अपने देश में नाम रोशन कराया है। और हम तो यह बात कहा कि भी उसकी जो शहीदी दिवस है, तो उसमें तो कौन कौन कितने के रूप में मनावा है। जो ये पार्टी वाले हैं, ये तो सिर्फ ये देखेंगे कि भी हमने प्रोग्राम करना है, हमारे नेता का प्रोग्राम करना है, तो उसमें जोर लगाओगे, ना कि न्यूक भी जो हमारा भगत सिंह है, जिसकी बदौलत पर हम राजनीति कर रहे हैं, जो अपने घर में बैठ कर आराम तय अपने बच्चा ने पाल रहे हैं, 2 टाइम की रोटी खावा हाँ, जो सी उसका जुगाड़ कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी प्राइवेट कर रहा हो, सरकारी कर रहा हो, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हो, तो भी जिनकी बदौलत पाम कर रहे हैं, कम से कम एक दिन उनके लिए तो निकाल लिया करो। अरे कुछ तो शर्म कर लो। और एक और बात मेरे याद आई,
मैं 4-5 महीने पहला मैं ओबीटी कंपनी में काम करया करूँ थी, और ये पानीपत के पास है। तो जिस टाइम वो दिवाली का टाइम था, तो मैं सोच रही थी कि भी चलो दिवाली पे जहाँ पर हम काम कर रहा, तो वहाँ पर भी हमारा भी फर्ज बना, क्योंकि हम अपने घर आने भी तो सजावा हाँ, और जहाँ पर अपना 2 टाइम की न्यू क्या करा रोटी खाने का जो हमने काम मिल रहा है, तो भी हमने वहाँ भी अपना घर समझ कर काम करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर उस कंपनी में कोई भी पोस्टर नहीं लग गया था, किसी भी चीज़ का कोई पोस्टर नहीं था। तो मैंने पहले बात करी, मैं बोली मास्टर जी मैं इस दिवाली पे यहाँ पे कोई पोस्टर लगाना चाहूँ। तो मास्टर बोलिया किस चीज़ का पोस्टर, मतलब देवी देवता का कोई पोस्टर। बोलिया बाकी यहाँ पर पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, किसी देवी देवता का पोस्टर लगाती होगी। मैं बोली ना जी। तो वो बोलिया और किसी एक्टर का फोटो लगाओगी? मैं बोली ना जी। तो फिर किस चीज़ का फोटो लगाओगी? मैं जी आप इतना बता दो कि यहाँ पर पोस्टर लगाना अलाउड है या नहीं। वो बोलिया चलो कोई बात नहीं आप लगा दियो। तो मैं दिवाली से एक दिन पहला मैं अपने मामा के लड़के ने लेकर न, क्योंकि वो भी उसी कंपनी में काम कराया कर था, भी कंपनी कह लो फैक्ट्री कह लो। और दूसरी बात भी न्यू क्या कर मजबूरी और दुख का टाइम न्यू नहीं पता किस टाइम किस पे के टाइम पड़ जा कर। तो टाइम भी न्यू क्या कर दुख का टाइम आओ तो इसका काटना चाहिए, ना कि रो का काटना चाहिए। तो भी वो टाइम भी कटा। और मैं तो पहले सोच रही थी कि भी मैं थोड़े दिन यहाँ पर काम करूँगी, क्योंकि सर्दी आगा आगा बढ़ने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे रोटी पाएंगे या भी स्कूल में जाएंगे वो परेशान होंगे। तो मैं 1 बजे जो लंच का टाइम हुआ, तो 1 बजे वहाँ तक निकले। और जो पानीपत में ये किशनपुरा है, तो मोटरसाइकिल पर दोनों बन भाई गए। तो मैंने वहाँ पर इतनी दुकानें देखी, इतनी दुकानें देखी, तो मतलब किसी भी दुकान पर मना कि कोई भी पोस्टर नहीं मिला कि भी हम भगत सिंह का या भी सुखदेव राजगुरु का कोई पोस्टर हो। तो मेरे को गुस्सा आया। वहाँ पर पोस्टर थे देवी देवताओं के पोस्टर थे। अभी ये एक्टर नहीं हुआ है, इनके भी पोस्टर थे। बाकी मतलब ये और किसी किसी टाइप के पोस्टर भी थे। तो मेरे को गुस्सा आया कि भाई जो ये दुकान चला रहे हैं, जो अपना कारोबार छेड़ रहे हैं और जिनकी बदौलत छेड़ रहे हैं, तो उनका कोई भी पोस्टर नहीं रख रहे हैं अपनी दुकान पर, कोई भी तस्वीर नहीं है। तो भी मैं बहुत मतलब दुकान छानी, एक दुकान पर मैंने पोस्टर मिला भगत सिंह का। तो मैंने वो पोस्टर लिया और एक तस्वीर ले ली मैंने राम सीता और लक्ष्मण की। और थोड़ा डेकोरेशन खातर मैंने सामान लिया, जो अपने घर में भी अपना भी लड़ी लुड़ी लगावा है, तो थोड़ा मैंने वो ले लिया। तो भी हम लेकर टाइम तो था सिर्फ 1 ही घंटे का, हमने 1.5 घंटा वहाँ पर लग गया। तो जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले थे वो बोले भी आप इस टाइम अंदर नहीं जा सकते, 1 घंटे का ही टाइम हुआ है। तो वो थोड़ी रिक्वेस्ट करी, हमने बोलिया जी हम थोड़ा सामान लेने गए थे, प्लीज़ भी गेट खोल दो। तो उन्होंने भी गेट खोल दिया था। तो वहाँ पर जो मैंने दिखा सामान जी ये चीज़ यहाँ पर लगानी है। तो उन्होंने पता क्या कराया, जो राम लक्ष्मण और सीता की जो मूर्ति थी, तो जो तस्वीर थी वो तो वहाँ पर लगा दी, लेकिन जो भगत सिंह का पोस्टर था वो लगाने तक मना कर दिया। तो मेरे को बड़ा दुख होया कि भी तस्वीर लगा दी। और ऐसा तो नहीं है कि भी यहाँ पर किसी भी दीवार पर कोई कागज़ नहीं लग गया है, क्योंकि कागज़ तो लगे थे, पोस्टर तो लगे थे। पोस्टर सिर्फ में इतने लगे थे कि भी ये इस चीज़ का खाता है, ये इतना खाता नंबर है और इस खाते में ये काम हुआ है, और मतलब कोई नहीं पोस्टर लग गया था। तो मैंने सोची कि भी भगत सिंह का ये पोस्टर लगाने तक मना क्यों कराया। तो मैं नीचे गई HR वाला, तो मैंने बात करी। तो मैं बोली जी मैं ऐसे ऐसे ये लेकर आई थी, और मैं ये चाहूँ थी कि भी हमारी कंपनी में भी भगत सिंह की एक पोस्टर हो। तो एक बोलिया हाँ लगा सको। तो दूसरे ने पता नहीं कि 2-4 शब्दा में बात की धीरे धीरे, तो मना कर दिया। तो मेरे को बड़ा दुख आया भी ऐसी कोई कंपनी हो या भी कोई ऑफिस हो या कोई भी सार्वजनिक जगह हो भी हम मतलब भगत सिंह का पोस्टर नहीं लगा सकते। तो मैंने बल्कि पता भी कराया भी यह कंपनी किसकी है, तो पता लग गया था कि भी यह कंपनी तो बहुत साल तक चल रही है। बाद में यहाँ पर कंपनी आई थी, तो भी अंग्रेजों की यह कंपनी थी। बाद में तो ये नहीं पता किस किसी ने यह कंपनी खरीदी थी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने उसी दिन ही सोच लिया कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगी। तो जो वहाँ पर जो बंगाल की भी बन थी, यूपी की भी थी, बिहार की भी थी, अपने हरियाणा की भी थी।
तो मैं मना कर दिया कर नहीं रही ना, अभी नहीं छोड़नी तने, प्लीज़ मैं जा थोड़े दिन और काम कर ले, थोड़े दिन और काम कर ले। तो उसके बाद भी मैंने 15-20 दिन मैंने चलो महा बुरा मानेंगी ये बाण एकदम तो छोड़ दूंगी नौकरी। तो मैंने वहाँ पर 15-20 दिन और गुजारे। तो भाई देखो मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, बाकी मैंने उस कंपनी तक कोई एलर्जी नहीं है, वहाँ पर इतना अच्छा अनुशासन, कोई भेदभाव नहीं, किस कोई जात पात का, कोई अमीर गरीबी का, इतना मतलब अच्छा व्यवहार वहाँ सबके साथ किया जाए। लेकिन मैंने थोड़ी ही दिक्कत आई है, तो इस वजह है कि भाई ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर हम भगत सिंह की जो है फोटो नहीं लगा सकते। भगत सिंह तो हमारे पोस्टर दीवारों पर तो दूर, हमारे तो अंदर भगत सिंह होना चाहिए अगर जिसका नहीं है। क्योंकि अगर हम सुख की सांस ले रहे हैं तो भगत सिंह की बदौलत पर ले रहे हैं। जो ऐसगरी कर रहे हैं तो भगत सिंह की उस पर कर रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो काम धंधा कर रहे हैं तो भगत सिंह की बदौलत पर कर रहे हैं, इतना जरूर याद रख लियो। और जो आजकल के 23-23 साल के बालक हैं उन देख लो, और जो भगत सिंह थे उस टाइम के उन भगत सिंह ने देख लो कि भी उनके अंदर कितना जज्बा था, और आजकल के 23 साल के बालका में के जज्बा है। तो राम राम, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद।